हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। इन सर्कल का क्या मतलब है? इन सर्कल मतलब सर्कल किसी फिगर के अंदर है, वही इन सर्कल हुआ। ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC होगा जिसके अंदर इन सर्कल है, मीन्स सर्कल उसके अंदर बना हुआ है। तो ये हमारा, अगर ये ट्रायंगल ABC मैं सपोज कर लेता हूँ, इसके अंदर वो सर्कल है, तो टचेज द साइड्स BC, CA एंड AB एट D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। मतलब इस ट्रायंगल ABC का अंदर जो सर्कल है, उस सर्कल को ट्रायंगल ABC का साइड BC एट D पॉइंट टच कर रहा है। तो साइड BC ये D पॉइंट टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट D हो गया। एंड साइड CA एट E, CA वाला साइड E पॉइंट पर टच कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट E हो गया। एंड AB एट F रिस्पेक्टिवली, मीन्स AB वाला साइड F पॉइंट पर टच कर रहा होगा। अब एक कंडीशन भी गिवन है, इफ़ AB इक्वल्स टू AC, मीन्स AB वाला साइड AC वाले साइड के इक्वल है, मीन्स ये जो साइड है ये वाले साइड के इक्वल है। देन हमें प्रूव करना है BD एंड CD इक्वल होगा, मीन्स BC साइड को जो D पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, उसको इक्वल प्रूव करना है। तो इसको बनाने के दो मेथड्स हैं, एक बहुत ही इजी है और दूसरा भी बहुत ही इजी है। मैं दोनों मेथड अभी समझा दूंगा। सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर्कल के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट को टच करता हुआ लाइन ड्रॉ करते हैं और एक दूसरे पॉइंट को टच करता हुआ लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये दोनों लाइन कहीं पर आगे जा कर के मीट होता है, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही सपोज करिए आप, ये कहीं पर जा कर के आगे मीट होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। मीन्स अगर मैं PQ और R बोलूँ तो QR का लेंथ PQ के लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से इसी सेम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इसीलिए इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें प्रूव करना है BD इक्वल्स टू CD और AB इक्वल्स टू AC गिवन है। तो BD इक्वल्स टू CD BC साइड में आया हुआ है, तो BC इक्वल्स टू हम लोग BD प्लस CD लिख सकते हैं। तो इसी BC साइड को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे अगर, तो BC और BC दो BC लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कर देते हैं, BC इक्वल्स टू BC तो हो ही जाएगा। अब दोनों में अगर हम इक्वल साइड्स को ऐड करें, BC प्लस AB एंड BC प्लस AC, तो दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि AC एंड AB आर इक्वल, तो दोनों साइड AC एंड AB लिख लेते हैं। अब BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, क्योंकि BC वाला साइड BD एंड CD को ऐड करने से ही मिलेगा हमारे पास, तो BD प्लस CD। एंड AB वाला साइड कैसे मिलेगा, AF प्लस BF करने से, तो AB को मैं AF प्लस BF लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू फिर से इधर BC को BD प्लस CD एंड AC को AE प्लस EC। अब अगर आप फिगर को गौर से देखें तो ये एक सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है D, E एंड F पॉइंट पर। तो इस पॉइंट B से दो लाइन जा रहे हैं सर्कल पर, एक BD एक BF, तो दोनों BD और BF तो इक्वल होगा, ठीक है, तो BD और BF इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पर BD है और यहाँ पर BF है, तो BF की जगह पर भी मैं BD लिख सकता हूँ, तो BD प्लस CD, अच्छा BF की जगह पर अभी मैं सिर्फ BD लिख लेता हूँ, क्योंकि हमको सभी को BD के फॉर्म में लाना है और CD के फॉर्म में, क्योंकि BD इक्वल्स टू CD प्रूव करने का है। अब CD को क्या लिख सकते हैं, CD, इस C पॉइंट से दो टेंजेंट, एक CD एक CE, तो CD और CE इक्वल होगा, तो CD को CD ही रहने देते हैं। और AF तो अभी हम लोगों ने कुछ भी लिखा नहीं है, तो AF को देखिए क्या लिखा जा सकता है, AF को AF इक्वल्स टू AE, AF इक्वल्स टू AE, दोनों इक्वल है, तो AF को AE लिख सकते हैं, या अभी के लिए AF ही रहने देते हैं, BD को BD ही रहने देते हैं प्लस CD। और AE को क्या लिखा जा सकता है, AF, मतलब AE और AF तो इक्वल ही लेंथ है, क्योंकि सेम पॉइंट A से इसी सर्कल पर दो टेंजेंट आए हुए हैं F एंड E पॉइंट पर, तो AE को मैं अब AF लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इधर AF को AF ही छोड़ दिए थे। और EC को क्या लिख सकते हैं, CD। अब अगर आप यहाँ से देखें तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड में अगर जो सेम साइन में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। BD इक्वल्स टू CD तो हमें लाना ही है, इसीलिए BD को नहीं कैंसिल करेंगे। AF हेयर AF कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हुआ है, BD 2BD प्लस CD इधर बचा रह गया,
2BD प्लस CD इक्वल्स टू, इधर क्या रहा, BD प्लस 2CD। इस BD को इधर लेके आते हैं और इस CD को RHS में लेके जाते हैं, तो 2BD माइनस BD इक्वल्स टू 2CD माइनस CD। तो इधर 2BD माइनस BD करने से BD मिल जाएगा, 2CD माइनस CD करने से CD मिल जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस ये भी है BD इक्वल्स टू CD प्रूव करने का। जो भी साइड के पार्ट्स को हमको इक्वल प्रूव करना है, उस साइड को जो इक्वल साइड्स हमें गिवन थे उन दोनों के साथ ऐड करके एक LHS RHS में लिख दिए और उसके बाद बस उसको ब्रेक कर लिए और उसके बाद ये हमारा आ गया। BD और CD को कभी भी डाइल्यूट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, BD और CD को ले करके चलना है। तो इसमें मैंने यूज क्या किया, AF इक्वल्स टू AE का यूज किया। AF इक्वल्स टू AE का यूज किया क्योंकि A पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल पर F एंड E पॉइंट पर आए हुए थे। BF इक्वल्स टू BD यूज किया एंड थर्ड C पॉइंट से D और E पर दो टेंजेंट आए हुए थे इसी सर्कल पर, तो CD इक्वल्स टू CE यूज किया। इन तीनों को मैंने इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो टेंजेंट्स होते हैं वो अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पर ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। एक तो ये प्रूव हो सकता है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में आपको ये यूज़ तो करना ही होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, जहाँ कहीं भी सर्कल बनता है वहाँ ये प्रॉपर्टी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन अब मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। तो इसको मैं अब अगर आप देखें तो ये जो तीनों हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लूँ, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन के LHS को ऐड करेंगे और RHS को ऐड करेंगे तो तीनों इक्वेशन का LHS एंड RHS ऐड करने के बाद इक्वल ही आएगा क्योंकि तीनों इक्वल वाले कंडीशन के साथ हैं। तो एडिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट AF प्लस BF प्लस CD इक्वल्स टू AE प्लस BD प्लस CE। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है LHS एंड RHS को ऐड करके। तो अगर आप अब LHS और RHS पार्ट को देखो, इन तीनों इक्वेशन को कोरिस्पॉन्डिंगली ऐड करने के बाद तो आपको देखने को मिलेगा AF प्लस BF आया हुआ है इस साइड में। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो AF प्लस BF मतलब AB लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो AB प्लस CD इक्वल्स टू, अगर AE प्लस CE को देखें तो AE एंड CE ये ऐड होकर के क्या AC लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो AE प्लस CE को ऐड करके AC लिख देते हैं और BD है तो BD। अब दोनों साइड क्या है, AB इक्वल्स टू AC ये गिवन है क्वेश्चन में, तो AB और AC ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास क्या बचा, CD इक्वल्स टू BD। CD इक्वल्स टू BD जो हमें प्रूव करना था यही आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा होगा पिछले मेथड्स के कंपैरिजन में। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों के पास और भी अपना कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।